नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल पर्पस क्या है और इसको कैसे पहचानें। कृपया आप वीडियो में खो जाएँ, तो उससे पहले यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो और लाता रहूँ। सोल पर्पस मतलब एक आत्मा का उद्देश्य क्या होता है, जो इस दुनिया में हम पैदा होते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, वो इसको कैसे जानें, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, जब हम इस धरती पे पैदा होते हैं, तो हम अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी पहचान एक नाम में छुपी होती है। जैसे किसी का नाम मोहन है, किसी का राम है, किसी का श्याम है, किसी का समीर है, ये नाम में छुपी रहती है। वो नाम के हिसाब से उसको पहचानता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आत्मा, जो हमारे शरीर में आत्मा है, उसका कोई नाम नहीं होता। वो सिर्फ आत्मा के नाम से पहचानी जाती है और उसको परमात्मा डायरेक्ट किसी उद्देश्य के लिए भेजता है। यहाँ पे इस दुनिया में किसी उद्देश्य के लिए भेजता है परमात्मा। जब परमात्मा किसी आत्मा को जमीन यानी पृथ्वी पे भेजता है, ये मृत्यु लोक में भेजता है, तो किसी उद्देश्य के हिसाब से पहुंच भेजता है, लेकिन हम उस आत्मा को नहीं पहचानते। सबसे बड़ी बात, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है और मैं कहां से आया हूं, ये आत्मा से पूछा जाएगा। तो आत्मा से पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम सामाजिक नाम रखे द्वारा, जो सामाजिक लोगों द्वारा रखा जाता है, उसी नाम से जा बोलेगा कि मेरा नाम मोहन है या राम है। लेकिन ये गलत। परमात्मा का इसका कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा की नजर में तुम एक आत्मा हो। आत्मा का कोई नाम नहीं होता। तो इसका पर्पस इस दुनिया को उद्धार करना है। इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में किसी न किसी, जैसे भगवान ने या परमात्मा ने कोई आत्मा यहाँ पे भेजी है, तो किसी न किसी पर्पस से भेजी है। वो कार्य हमें पूरा करना है। लेकिन क्या होता है, हमने यहाँ जन्म लिया, वो हम सांसारिक जीवन में इतने खो जाते हैं कि हम अपना पर्पस ही भूल जाते हैं। ये थ्री डी दुनिया होती है ना, थ्री डी थ्री डी दुनिया में बिल्कुल खो जाते हैं, और हमें हमारा पर्पस याद ही नहीं रहता कि हम किस रूप में आए। लेकिन परमात्मा उस पर्पस को याद दिलाने के लिए तुम्हारे साथ क्या क्या खेल करता है, ये तुम्हें खुद अपने आप को पहचानना है। क्योंकि हम यहाँ आए, पैदा हुए, भाई पहले पढ़ाई की टेंशन, भाई कैसे भी करके 12th कर दी, ग्रेजुएशन, कोई कंपटीशन करना है। उसके बाद हमारी शादी कर दी गई, कि जॉब लग गई, जॉब के बाद शादी कर दी गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, और हम घर गृहस्थी में ऐसे खो गए कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल गए, कि हमें प्रभु ने किस उद्देश्य से यहाँ पे भेजा है। इस उद्देश्य को पहचानने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, आप उस पर्पस को पहचान जाओगे। नंबर एक, अपने आप का ईगो खत्म करना है, अपने आप का घमंड खत्म करना है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर लूंगा। तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ईगो खत्म करने के बाद थ्री डी दुनिया में इतने मत खो जाओ कि प्रभु को ही भूल भूल जाओ, जिसने तुम्हें किसी पर्पस से यहाँ भेजा है।
लेकिन इस दुनिया में हमारा पर्पस क्या रहता मालूम है? एक मकान लेना, शादी करना, एक प्रॉपर्टी तैयार करना, ये हमारा मकसद रहता है। जो प्रभु ने हमें बड़े मकसद के लिए भेजा है ना, उसके बदले ये तुच्छ पर्पस है। ये हमारा पर्पस नहीं है। ये तो इस दुनिया के हिसाब से हमारा पर्पस है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें जिस पर्पस से भेजा है ना, वो ये हमारा पर्पस नहीं है। तो अपने आप का ईगो हट खत्म करना है, बिल्कुल शांत मन में रहना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का ध्यान करना है, क्योंकि हमारे अर्ध जागृत मन में हमारा पर्पस पहले से क्लियर है, लेकिन उस पे धूल चढ़ी हुई है। हमने उस धूल को हटाने की कभी कोशिश ही नहीं की। वो उस धूल को हटाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, यानी हमें आध्यात्म की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। यदि आप आध्यात्म की ओर बढ़ोगे, तो अपने आप आपका ईगो कम हो जाएगा और हमें अपना पर्पस सामने नजर आने लगेगा। दूसरा, प्रभु तुम्हें पर्पस याद दिलाने के लिए तुम्हारा टेस्ट मनी करता है, मनी तुम्हारी टेस्ट लेता है कि तुम उस उस लायक हो कि नहीं। वो तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करता है, तुम्हें शारीरिक रूप से परेशान करेगा, मेंटली परेशान करेगा, वो आर्थिक रूप से परेशान करेगा। यानी आपको इतनी बीमारी, यानी आपके शरीर में इतनी बीमारी हो जाएगी कि आप खुद परेशान होके प्रभु की ही शरण में जाओगे, क्योंकि उसका मूल कारण तो यही है ना कि आपको जो परेशानी दे रहा है, इसी कारण से दे रहा है। क्या आप उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो, प्रभु की तरफ ध्यान दो। लेकिन नहीं, हम 3D दुनिया में बिल्कुल खोए रहते हैं। ये 3D और 4D 5D ये दुनिया रहती है ना, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखना। ये दुनिया अलग ही है। 3D 4D और 5D, यानी ये 7D 8D तक होती है। कहते हैं ना, और आर्थिक रूप से आपको परेशान करेगा, दिमागी तौर से आपको परेशान करेगा, आर्थिक रूप से परेशान ऐसे करेगा जैसे आपके पास उदाहरण के लिए 500 रुपए हैं, 500 रुपए आपकी जेब में, और आपको आपके पास किसी को भेजेगा जरूरतमंद को, वो मांगेगा आपसे 500 रुपए मुझे दे दो, लेकिन आपका आत्मा कहेगी कि दे दो, लेकिन दिमाग जो शरीर से संबंधित है ना, वो बोलेगा नहीं, अपने बच्चों के काम आएगा, मेरे काम आएगा। बस यहीं हम फेल हो जाते हैं। यदि अपने पर्पस को पहचानना है, तो अपनी आत्मा की बात सुने, न कि अपने दिमाग की। यदि आप 500 रुपए दे दे होते हो किसी जरूरतमंद को, तो परमात्मा आपको 10 गुना 100 गुना करके देगा वापस। इस चीज को आप भूल जाते हो ये सांसारिक जीवन में। और एक नंबर 3, हमें सच्चाई बरतनी है। हमें हमेशा सच्चाई सच्चाई ईमानदारी बरतनी है, यदि अपने पर्पस को जानना है। क्योंकि जब पर्पस को आप जानने में जुट जाओगे ना, तो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है। मोह माया सब त्यागनी है, इन चीजों से कोसों दूर हो जाना है। यदि हमारे सोल का पर्पस जानना चाहते हो, तो इन चीजों से दूर रहना है, सच्चाई और ईमानदारी बरतनी है। और सबसे बड़ी बात, हमें अनुभव लेते रहना है अपने जीवन में। अनुभव जैसे हमें आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होना है, हमें ईश्वर कैसे प्राप्ति हो उसके बारे में जानकारी लेनी है। सब कहते हैं ना, सब कोशिश माइंड माइंड से होती है। ये माइंड से हमें दूर रहना है, हमें अपनी आत्मा की बात सुननी है। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में हमारी आत्मा क्या कह रही है, जैसे हमें किस काम में खुशी मिलती है,
ये अंतरात्मा की बात सुनिए अपने को। यदि आप अंतरात्मा की बात सुनेंगे, तो आपका पर्पस सामने क्लियर आ जाएगा। किसी को कहते हैं ना म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट रहता है, किसी को खेल में इंटरेस्ट रहता है। तो अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, क्योंकि जो अपना आत्मा का इंटरेस्ट रहता है ना, वो परमात्मा का दिया हुआ रहता है। वो खुद का नहीं रहता, वो परमात्मा का दिया रहता है। जिसमें हम जिस काम में हमें खुशी मिलती है, वो हमें परमात्मा का दिया हुआ रहता है। ये लेकिन हम लोग समझते नहीं है ना इस बात को। हमें अपने दिमाग से चलते हैं। इसीलिए तो हम इसी दुनिया में लिप्त रहते हैं। इस दुनिया से कभी बाहर रहते नहीं, ना हमें अपने पर्पस का मालूम पड़ता और हम ऐसे ही मर जाते हैं। फिर दोबारा इस दुनिया में जन्म लेते हैं, उसी पर्पस को पूरा करने के लिए। क्योंकि हर एक सोल को एक स्पेशली पर्पस के लिए बनाया है कि तुम्हें ये काम करना है। यदि इस जीवन में अपना वो काम पूरा नहीं हुआ ना, तो मरने के बाद फिर दोबारा भेजा जाएगा। लेकिन आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी जब तक आपका जो आत्मा का पर्पस पूरा नहीं हो जाएगा। और जब पूरा करोगे, तो जैसे हमें किसी बड़े काम के लिए भेजा है, ठीक है? तो जैसे मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है? म्यूज़िक में ही ले लो, म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं पहले छोटे स्तर पे करूँगा, मुझे इंटरेस्ट आएगा। परमात्मा आपको बड़े स्तर तक धीरे-धीरे पहुँचाएगा। छोटे से एक स्टेज पे पहुँचोगे, एक स्टेज के बाद फिर बड़ी स्टेज पे, लोगों का भला करोगे। क्रिके ऐसे ही खेल में होता है। अब मोहल्ले में खेलोगे, फिर किसी दिन बड़े ग्राउंड में खेलोगे, फिर उससे बड़े ग्राउंड में खेलोगे। ये परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। क्योंकि आपके ज़रिए कोई बड़ा काम करवाना ना, एक कहते हैं ना, आपसे कोई अच्छा काम, यानी लोगों का भला करना है, लोगों के लिए काम करना है। लेकिन हम अपनी दुनिया में इतने लिप्त रहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे किसी-किसी को पक्षियों में इंटरेस्ट रहता है, पक्षियों को दाना चुगाना, पक्षियों को पालना, ये परमात्मा की देन है। ये जो आत्मा अपना जो आत्मा बोलती है ना, पक्षियों को दाना खिलाना, पक्षियों को पालना, ये किसी-किसी का रहता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है उसको। तो ये भी परमात्मा की देन है। आपको इसलिए भेजा है, हो सकता है कि आप दुनिया के जितने पक्षी हैं और जानवर हैं, उनको अच्छे से रख सको। ये अपने को पहचानना है, आत्मा की आवाज़ अपने को पहचानना है। एक कहते हैं ना, किसी-किसी को बोलने का कि मेरे बोलने से सामाजिक स्थिति सुधरती है, तो वो पहले मोहल्ले में बोलोगे आप, फिर किसी दिन एक स्टेज पे बोलोगे, फिर उसके बाद और बड़ी स्टेज पे बोलोगे और एक दिन आप बड़े स्पीकर बन जाओगे। आपकी बातों में दम रहेगी, आपकी बात सुन के लोग आकर्षित होंगे। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये आत्मा की आवाज़ है। यदि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनोगे और आत्मा की आवाज़ वाले काम करोगे, वही तुम्हारा सोल पर्पस है। हमारे दिमाग दिमाग से सुनोगे, तो जीवन में कभी अपने सोल पर्पस को यानी पहचान ही नहीं पाओगे। हमारी आत्मा से क्या आवाज़ निकलती है, वो यदि आपने पहचान ली और उस काम को लगन से किया, तो तुम्हारा एक दिन मोक्ष तय है। आप ये दुनिया से यानी प्रभु की कहते हैं परमात्मा से एक दिन मिलन हो जाएगा। ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी का यही सिस्टम है कि उसको किसी पर्पस से नीचे भेजा जाता है, लेकिन ये 3D दुनिया में खो जाती है वो सोल। लेकिन भगवान यानी परमात्मा उसको याद दिलाने के लिए उसको टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, यानी अपनों से ही धोखा खाएगा। जो तुम्हारे साथी हैं, उन्हीं से धोखा खाओगे। अपने रिश्तेदार धोखा देंगे, आपका कोई पैसा हड़प लेगा, यानी आपको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाएगा कि एक दिन आप अपने आप को अकेला पाओगे, फिर आपका दिमाग वहीं परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा और जब परमात्मा की ओर आपका मुड़ेगा ध्यान, तो आप ध्यान करना चालू करोगे। आध्यात्म में जितना ज़्यादा घुसते जाओगे, आप 5D की दुनिया में जितना 5D दुनिया के करीब होगे, उस दिन तुम्हारा सोल पर्पस तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।